हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल T+B आज की क्लास में हम एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनको एनालाइज करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस, किस नेचर के क्वेश्चंस DSSB में पूछे जाते हैं और उसी के बेस पे हम अपनी बुक्स को पढ़ेंगे। उन PYQ के बेस पे ही अपने बुक्स को जब हम पढ़ेंगे तो ये गैस कर पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत कैनन ऑफ स्क्रिप्चर्स है उसके लिए क्या शब्द है वो प्रयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन ए है हिंदू, ऑप्शन बी है हिंदू और बौद्ध दोनों, ऑप्शन सी है बौद्ध और ऑप्शन डी है जैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि बौद्ध। जो बौद्ध धर्म की स्थापना है वो गौतम बुद्ध ने की थी और जो बौद्ध धर्म जो हिंदू धर्म था उसमें बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, जैसे कि उसमें बहुत सारे कर्म कांड फॉलो किए जाने लगे थे और उसमें जाति व्यवस्था थी और जाति व्यवस्था और इन कर्म कांडों के विरोध में ही बौद्ध धर्म आया था। और बौद्ध धर्म के जो इम्पोर्टेंट नैतिक और जो धार्मिक सिद्धांत हैं वो 3 ग्रंथों में संग्रहित हैं जिन्हें कि त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक, इसमें ये बौद्ध धर्म के 3 इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं। इन 3 जो त्रिपिटक हैं उनमें इंक्लूड है, सबसे पहला है हमारा अभिधम्म पिटक, सेकंड है हमारा विनय पिटक और थर्ड है हमारा सूत पिटक। तो ये इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इसके ऑप्शन से रिलेटेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध परिषदों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 6। जो बौद्ध परिषद हैं उनकी कुल संख्या है 6। जो बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद थी उसका आयोजन मगध के शासक अजातशत्रु के समय पे हुआ था। जो हमारी फर्स्ट परिषद थी उसका आयोजन हुआ था अजातशत्रु के समय पे। और जो हमारी सेकंड परिषद थी उसका आयोजन हुआ था कालाशोक, एक राजा थे कालाशोक के समय पे। और जो हमारी थर्ड परिषद थी उसका आयोजन हुआ था मौर्य शासक अशोक के समय पे। और जो हमारी चतुर्थ परिषद थी उसका आयोजन हुआ था कुषाण शासक कनिष्क के समय पे। और जो हमारी पांचवी ये हमने 4 परिषदों के आयोजन के बारे में जाना कि इनकी का जो आयोजन किन शासकों के समय पे हुआ था। और जो हमारी जो 7वीं शताब्दी के पुष्यभूति वंश के एक शासक थे हर्षवर्धन, उन्होंने 2 बार परिषदों का आयोजन किया था प्रयागराज में, और जिन्हें 5वीं और 6वीं परिषद कहा जाता है। जो हमारी 5वीं और 6वीं परिषद है उसका आयोजन हर्षवर्धन ने करवाया था, और इन्होंने ये करवाया था प्रयागराज में। तो ये हमने हमारी 6 बौद्ध धर्म की परिषदों के बारे में जाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी महावीर। तो इसका सही आंसर है महावीर। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी और जो महावीर थे उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। जो गौतम बुद्ध हैं उनका टाइम पीरियड है 563 से 483 ईस्वी पूर्व और जो महावीर हैं उनका टाइम पीरियड है 540 से 468 ईस्वी पूर्व। तो ये हमने इनके टाइम पीरियड के बारे में जाना और ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे और इन दोनों धर्मों की स्थापना हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियाँ आ गई थी, इसके कारण बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है तीसरी बौद्ध परिषद की तारीख क्या थी? जो हमने ऊपर पढ़ा था कि 6 बौद्ध परिषद आयोजित करवाई गई थी अलग अलग शासकों के समय पे। तो अब एक क्वेश्चन पूछा गया कि तीसरी बौद्ध परिषद की तारीख क्या थी? ऑप्शन ए 227 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 383 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 250 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 235 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 250 यानी 250 ईसा पूर्व। जो तीसरी बौद्ध परिषद थी उसका आयोजन करवाया गया था 250 ईसा पूर्व में और ये करवाया गया था तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में। और ये अशोक के समय पे हुई थी तीसरी बौद्ध परिषद और पाटलिपुत्र में इसका आयोजन करवाया गया था। और जो इसकी अध्यक्षता की थी इस बौद्ध परिषद की, वो की थी मोगलीपुत्तिस ने। मोगलीपुत्तिस ने तीसरी बौद्ध परिषद की स्थापना की थी। और इसमें जो ये बौद्ध परिषद है इसमें एक इम्पोर्टेंट जो है अभिधम्म पिटक, वो बौद्ध ग्रंथों में जोड़ा गया था। अभिधम्म पिटक, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अभिधम्म पिटक है वो कौन सी परिषद में जोड़ा गया था? तो इसका आंसर है जो तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी उसमें अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था। और इसमें ये जो अभिधम्म पिटक है इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है, यानी कि फिलोसफिकल जो एस्पेक्ट है उसको डिस्कस किया गया है। और अभिधम्म पिटक की रचना की थी मोगलीपुत्तिस ने और मोगलीपुत्तिस ने ही तीसरी बौद्ध परिषद की स्थापना की थी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दिगंबर और श्वेतांबर इनमें से किस भारतीय धर्म की उप परंपराएं हैं? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी सिख धर्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि जैन धर्म। जो जैन धर्म है इसके संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। जो जैन धर्म के संस्थापक हैं वो माना जाता है ऋषभदेव को। और ये ऋषभदेव जो हैं ये जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थकर थे। और इसके जो वास्तविक संस्थापक हैं वो माना जाता है इसके 24वें तीर्थकर जो कि थे महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और जो इसके संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव जो कि इसके फर्स्ट यानी पहले तीर्थकर थे। और जैन धर्म है जो वो 2 भागों में विभाजित है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर हैं वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और जो दिगंबर हैं वो बिना कपड़ों के रहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
अंगुत्तर निकाय है वो किससे संबंधित है? हमारा ऑप्शन ए है हिंदू धर्म, ऑप्शन बी है ईसाई धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म और ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी बौद्ध। जो अंगुत्तर निकाय है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये है जो है ये अंगुत्तर निकाय ये सूत पिटक के 5 निकाय हैं उनमें से ये चौथा निकाय है। जो अंगुत्तर निकाय है वो सूत पिटक का चौथा निकाय है, सूत पिटक का चौथा निकाय है। और अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध और उनके जो मुख्य शिष्य थे उनके हजारों उपदेश हैं वो इसमें संग्रहित हैं। और अंगुत्तर निकाय का जो हिंदू अनुवाद किया था वो किया था भदंत आनंद कौशल्यायन। इन्होंने इस ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय का हिंदी में अनुवाद किया था। और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये इस क्वेश्चन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है महायान और हीनयान क्या हैं। ऑप्शन ए महायान का अर्थ है महान वाहन, हीनयान का अर्थ है छोटा वाहन या कम वाहन। ऑप्शन बी हिंदू धर्म के 2 प्रमुख समुदाय। ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों के नाम। ऑप्शन डी महात्मा बुद्ध के छात्रों द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। महायान का अर्थ है महान वाहन और हीनयान का अर्थ है छोटा वाहन या कम वाहन। ये जो महायान और हीनयान है ये बौद्ध धर्म के 2 मुख्य संप्रदाय हैं। जैसे जैन धर्म के मुख्य संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर थे वैसे ही महायान और जो हीनयान हैं ये बौद्ध धर्म के ये क्या हैं ये हैं बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। और जो बौद्ध धर्म के जो विभाजन हुआ था 2 प्रमुख समुदायों में महायान और हीनयान, ये बौद्ध धर्म की जो 4th परिषद हुई थी, चतुर्थ जो परिषद हुई थी जो कि कनिष्क के समय पे कश्मीर में करवाई गई थी। इसमें बौद्ध धर्म का विभाजन 2 संप्रदाय महायान और हीनयान में हो गया था। हीनयान में हो गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिंदपन है एक बौद्ध ग्रंथ है जो शुरू में किस भाषा में लिखा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि संस्कृत। जो मिलिंदपन है वो एक बौद्ध ग्रंथ है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और मिलिंदपन का अर्थ होता है राजा मिलिंद के प्रश्न। राजा मिलिंद के प्रश्न, ये इसका अर्थ है। हमने अब एंशिएंट हिस्ट्री की जो कि जनरल पेपर TSSP जनरल पेपर में जो 20 मार्क्स की GS पूछी जाती है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, 4 और करंट अफेयर्स ये सब्जेक्ट्स आते हैं। और हिस्ट्री है जो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस क्लास में डिस्कस किए। थैंक यू।